अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 12.13 करेंगे जो कि है कैपेसिटर। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं आता, अलबत्ता इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ जाते हैं और इस चैप्टर में आगे आने वाले तमाम टॉपिक्स कैपेसिटर से ही रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी कैपेसिटर की डेफिनेशन से। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक योर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन। कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटर की ढेर सारी टाइप्स हैं कंस्ट्रक्शन के एतबार से, लेकिन आपके बुक में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया गया है, तो हम इसी की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इस कैपेसिटर के अंदर ये आपको दो मेटालिक प्लेट्स नजर आ रही हैं। तो पहला पॉइंट क्या जी, टू कंडक्टर यूजुअली मेटालिक पैरेलल प्लेट्स, और इन प्लेट्स को एक खास डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। ये डिस्टेंस इन प्लेट्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उनके अपने साइज से हमेशा कम होना चाहिए, और इस एरिया के अंदर एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो आपके पास वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकता है, या कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जस्ट लाइक ग्लास, जस्ट लाइक प्लास्टिक और रबर। तो अब हम बात करते हैं जी कैपेसिटर की टाइप्स की। तो कैपेसिटर टाइप्स के लिहाज से यहाँ पर मैंने दो टाइप्स का जिक्र किया, जिनमें एक फिक्स कैपेसिटर है, दूसरा वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है या कैपेसिटेंस आगे जाके आप पढ़ेंगे वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जबकि दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। इस टाइप के अंदर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। यहां पर एक ऊपर नॉब लगी है जिसको आप इस तरह से रोटेट करके आप इसकी कैपेसिटेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आगे चैप्टर 16 के अंदर भी आप इसको स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं जी वर्किंग की। तो यहां पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वर्किंग की बात की और यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किए गए। नंबर 1, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर चार्ज बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब होता क्या है कि जब आप एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और यहां से स्विच को आपने ऑन कर दिया, तो ये जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इस प्लेट से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होके इधर को मूव कर देंगे और पीछे यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर। अब ये जो प्लेट इस प्लेट के पास है, इस प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इनर साइड ऑफ दिस प्लेट मूव कर जाएगा। मतलब कि जो इस प्लेट की साइड इस प्लेट की तरफ होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होके इस नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल होगा बैटरी का उसकी तरफ मूव कर जाएगा। अब यहां पर जो आपने बैटरी लगाई हुई है इसकी कुछ खास वोल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये 12 वोल्ट की है। तो क्या होगा, इसके ऊपर जैसे जैसे चार्ज डेवलप होता गया इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता गया, और जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक कैपेसिटर के ऊपर ये चार्जिंग का अमल जारी रहेगा। तो जैसे ही इन प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का हो जाएगा तो इनकी जो चार्जिंग वाला अमल प्रोसेस होगा वो स्टॉप हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा जी, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू। तो अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो प्लस और माइनस, फॉर एग्जांपल प्लस 10 और माइनस 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट चार्ज आपके पास क्या आएगा जी, जीरो आएगा। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वोल्टेज और चार्ज दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो बैटरी आपने अप्लाई की
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसके जितने वोल्ट होंगे उतना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ग्राफिकली भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ आएगा चार्ज और वोल्ट के दरमियान, वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट C लगाता हूं। दैट C इज नोन एज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाती है। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब यहां पे जो चार्ज मैंने कंसीडर किया है, द चार्ज स्टोर ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो किसी एक प्लेट का आपने यहां पर चार्ज कंसीडर किया हुआ है। अच्छा, अब यहां से हमें यह तो नहीं पता चल रहा कि जो कैपेसिटेंस है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। आगे आपके पास टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वहां पर जाके डिटेल से हम स्टडी करेंगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन इस रिलेशन से हमें देख के पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो वोल्ट पर भी डिपेंड करती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये चीज, ये पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसका क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर आपके पास वोल्टेज इंक्रीज हो तो आपके पास चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो रेशो सेम रहता है, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप वोल्टेज को कम करें तो आपके पास चार्ज भी कम हो जाता है, तो दोबारा जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास कांस्टेंट ही रहती है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कैपेसिटेंस के यूनिट्स की। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये कैपेसिटेंस बराबर है जी चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जी कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इसका ऐसा ही यूनिट है। इसके अलावा हम फैरेड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है तो इसका यूनिट फिर हम कूलम पर वोल्ट के बजाय हम फैरेड यूज करते हैं। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे फैरेड है, उनके नाम से ये यूनिट पड़ा। तो फैरेड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। अगर आपके पास कैपेसिटर के अंदर चार्ज 1 कूलम हो और पोटेंशियल जो आपने डिफरेंस प्रोवाइड किया वो 1 वोल्ट के हो, तो जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो 1 फैरेड होगी। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, अब जो फैरेड है ये बहुत बड़ा यूनिट है। फैरेड जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो कैपेसिटर का यूनिट इस्तेमाल होता है वो फैरेड का सब मल्टीपल होता है। वो आपके पास हो सकता है जी माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड, या पिकोफैरेड हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ लग गया है। अगर इसमें कोई पॉइंट, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।